नमस्कार, न्यूज सर्च 24 में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड के मनिकपुर गांव की एक महिला जिनका नाम ललिता देवी है, जो अपने ही हक की लड़ाई के लिए लगातार पदाधिकारियों का दरवाजा को खटखटा रहे हैं। आज उनके पति मीडिया के सामने अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है, मेरा ससुर 30 साल से मैं यहाँ हूँ और मेरा शादी हुआ। उसके बाद मेरा ससुर बोले जो दोनों पति पत्नी आप यहाँ रहो, आपको सारा संपत्ति के मालिक बना के रखेंगे। उसके बाद वो क्या किए, अभी उनका 30 साल सेवा करने के बाद पहला वाला मेरी सास मर गए, उनको इलाज कराए, सब कुछ किए। उसके बाद वो मर गए, उसका सुख श्राद्ध किए। उसके बाद हमारे ससुर दूसरा शादी कर लिए। करने के बाद अच्छे ढंग से चल रहा था। जब से सिखदेव पंडित दिल्ली से यहाँ आए हैं, हमारा चचेरा साला है, वो खिला पिला करके हमारे सास को ससुर के हमसे अलग करके वो अपना ज़मीन जो है मेरा ससुर का वो ज़बरदस्ती लिखवाने के चक्कर में है। हम पारू रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गए हुए, 3 दिन वहाँ धरना दे करके घूमे, तो देख के हमको भागते थे। उसके बाद हमको जान से मारने का धमकी भी देते हैं। सिखदेव पंडित जी तुमको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, और वो सारा ज़मीन लिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसके लिए हम पारू रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके डिस्प्यूट पोस्ट किया हूँ। वो मेरे पास इसका रसीद है। सीओ साहब या सरैया कार्यालय में, वहाँ भी हमने उनको आवेदन दिया हूँ। मुजफ्फरपुर DCR ऑफिस में भी जाके दिया हूँ। इनसे अगर नहीं ये लोग रोक पाएंगे तो हम आगे पटना जा सकते हैं, जनता दरबार में भी हम बात रख सकते हैं। और आपके जो साला है, आपके चचेरा साला पत्नी को हिस्सा से अलग कर रहे हैं कि जो हमारा कोई साला अपना है नहीं, चचेरा साला है। वो 3 महीना आया हुआ, उस दिन से हम हमारे सास ससुर के अलग करके और हमको बोलते यहाँ से भाग जाओ। सारा ज़मीन का मालिक से अलग कर रहे हैं कि जो हमारा कोई साला अपना है नहीं, चचेरा साला है। वो 3 महीना आया हुआ, उस दिन से हम हमारे सास ससुर के अलग करके और हमको बोलते यहाँ से भाग जाओ। सारा ज़मीन का मालिक को बनना चाहते हैं। इसके लिए नहीं यहाँ ये लोग सुनेंगे। पारू रजिस्ट्रार साहब आवेदन देने के बाद भी, या सरैया CO साहब DCR ऑफिस मुजफ्फरपुर, उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम दोनों प्राणी हत्या कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर पंडित, हमारे पत्नी का नाम है ललिता देवी, हमारे ससुर का नाम है जोगिंदर पंडित। चचेरा साला जो मेरे ऊपर धमकी देता है उसका नाम है सिखदेव पंडित। उनका पिताजी का नाम है विश्वनाथ पंडित। बताइए, आपके पास कोई साला है कि नहीं? मेरा अपना कोई साला सगा नहीं है, सिर्फ एक ही हमारी पत्नी है। आपके ससुर के मात्र एक लड़की है, पहले देश से दूसरा शादी किए। उसके बाद उनका उससे भी कोई लड़का बच्चा नहीं हुआ। कि कोई नहीं है, बस एक कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़की है। मेरा 2 लड़का 2 लड़की है। जो पत्नी है, जो मेरा पत्नी है। अच्छा, जिसमें पत्नी का नाम है मेरा ललिता देवी। अगर मान लिया जाए कि आपने आवेदन जहाँ भी दिए हैं जी, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करें? कोई कार्रवाई अगर नहीं सुनेंगे तो हम हाथ में दोनों प्राणी कर लेंगे। लड़का मेरा ठोकरा के मरेंगे। उसका जवाब ये सरकार दे या यहाँ का पब्लिक दे, या नहीं तो चाहे रजिस्ट्रार साहब, सारा का रिस्क रजिस्ट्रार साहब के ऊपर पड़ेगा। आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है? मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। क्या मामला है इनका? एक्चुअली हम जो देखे इनके पेपर से तो लगता है कि इनके ससुर जो कर रहे हैं और जो पर्दार हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एक्चुअली इनके पास इनके वाइफ के अलावा कोई है ही नहीं, तो संपत्ति इनका होना चाहिए। और आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि भतीजा भाई लिखवा के भी उनको नहीं देखते हैं। और इस समाज में बेटी अगर दामाद नहीं देखता है तो समाज वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ करता है और कहता है कि क्यों नहीं तुम देखेगा। तो ये अपना हिस्सा अगर चाहते हैं किसी को देने के लिए तो ये गलत है। और इनको जो रखा गया 35 साल से 30 या 35 साल से इनको रखा गया, उस समय मैरिज के बाद ही अगर कहते कि हाँ हम आपको संपत्ति नहीं देंगे तो ये नहीं रहते। और नहीं रहने के कारण कि अपना घर जाते।
और अभी जो ये रख रहे हैं और रख लिए, अभी तो इन्हें घर के हैं, न घाट के, रक्षा के हैं, ये कुटुम्ब हैं। और ये जो समाज आप देख रहे हैं, हमको तो नहीं, कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? लमसम 30-35 साल से यहाँ हैं, हम जानते हैं। जी जी जी। अच्छा। और हमको लगता है कि इनको इस समाज में जगह देना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो इनके समझ जो हो रहा है घोर अपराध है। और यही नहीं, यहाँ के जो सामाजिक लोग कहते हैं कि हम समाज सेविक है, कोई कहता है कि हम नेता है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ कहता है, इनको पक्ष में आना चाहिए और खड़ा होना चाहिए कि एक गरीब अपने संपत्ति, पैतृक संपत्ति को छोड़ के आ गया और मेरे यहाँ पंचायत में शरण ले लिया। संपत्ति को छोड़कर ये अपने सास ससुर को सेवा करने के लिए जी बिल्कुल, 35 साल से कर रहे हैं, 30-35 साल कर रहे हैं ये। और वही नहीं, पूरा टोटल खर्च इनकी जो पहली वाली सास थी, लंबी बीमारी, हम लोग देखे हुए हैं, छोटे बच्चे थे हम लोग उस समय, 13-14 साल की उम्र था मेरा, देखे हुए हैं कि लंबी बीमारी में बहुत खर्च किए। और वही नहीं, ये सूख श्राद्ध भी किए। आदमी इनका 50 उस समय में 50-60 रुपये खर्चा भी हो गया, हम लोग भोज भी खाए हैं। और इसके बाद भी अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है तो ये जघन्य अपराध है। और आप जो कहते हैं सुखदेव पंडित, समझ लीजिए कि इनके पीछे कुछ दलाल टाइप के लोग लगे हुए हैं इस मनिकपुर पंचायत में। और ऐसा नहीं होना चाहिए, उस दलालों को माने कड़ी से कार्रवाई करना चाहिए। और इन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से निबंध कार्यालय पारू को, रजिस्ट्रार साहब को आवेदन दिया है। इसके बाद भी अगर रजिस्ट्री होता है तो इनका पूरा भार और पूरा जिम्मेवार रजिस्ट्रार साहब होंगे। हमारे नैन बेटा सीओ साहब हैं, वहाँ भी गए हैं और रोए हैं, उनको भी आवेदन दिए हैं। इसके बाद भी अगर ज़मीन कहीं जाता है तो समझ लीजिए कि इस पंचायत में, इस समाज में और रजिस्ट्रार साहब की लापरवाही से इनके ऊपर घोर अपराध होगा। और इनको ये अभी तक कह रहे हैं, हमको सुनने में आया, हम मिले हैं, चाय पीने के लिए आए हुए थे, कहे कि हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसी समाज में रहते हुए ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। और यही नहीं, इनको शरण दिया जाए, क्योंकि बाहर के आदमी हैं और इनको हम लोग बसाने के लिए काम करेंगे। और मैं अनिल कुमार राय, कहीं भी हर संभव अगर इनके पक्ष में कुछ बोलना हो, करना हो, तो मैं सामाजिक स्तर से, समाज की तरह से मैं इनको हेल्प करूँगा और इनके पास रहूँगा। मैं यही कह के धन्यवाद करता हूँ आपके मीडिया माध्यम से। और यही नहीं, मैं यह भी कहता हूँ कि रजिस्ट्रार साहब से मैं विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि यह जो खाता खेसरा दिए हुए हैं, इन पर निबंध कार्यालय में रजिस्ट्री ना हो। अगर करते हैं तो मैंने एडीएम, डीएम और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजस्व भूमि विभाग के जो भी कार्यालय है, समाज सेवी होने के नाते आप इनको मदद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि इस व्यक्ति तो अपना खो ही चुका है, अपने जो घर है वो खो चुका है। हाँ, और यहाँ भी अगर खोजेगा तो ये आत्महत्या कर लेगा। तो इस समाज में अगर ये आत्महत्या कर ले, समझ लीजिए कि निंदनीय, बड़ी घोर है। और इनके साथ जो सुखदेव पंडित कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। इस समाज को, उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष को, वार्ड को इनके साथ रहना चाहिए। और यह नगर पंचायत है, एक व्यक्ति गरीब परिवार से है, इनको हर संभव मदद करना चाहिए। मैं यही कह के आपसे मीडिया भाइयों से कहते हैं कि आप भी इस चैनल को फैलाइए और देखिए कि गरीब का जान बच जाए। नमस्कार।